हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्ते, जय हिंद एंड जय भारत। दोस्तों, हमारे देश में पिछले 4-5 वर्षों से एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण की लहर सी आ रही है। सांस्कृतिक पुनर्जागरण यानी कि कल्चरल रेनेसां, जो हर लिहाज से भारत के लिए एक सुखद डेवलपमेंट है। आप सब जानते होंगे कि पिछले वर्ष हुए महाकुंभ में 66 करोड़ लोगों ने संगम में स्नान किया था, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सिमिलरली दोस्तों, अक्टूबर 2025 तक के आंकड़े ये बताते हैं कि 22 करोड़ लोग अयोध्या विजिट कर चुके थे और ये संख्या 2025 के खत्म होते होते 45 करोड़ जाने का अनुमान था। इतना ही नहीं, कमोबेश यही सिचुएशन काशी विश्वनाथ जाने वालों की भी है। ताजा आंकड़ों के अनुसार तकरीबन 15 करोड़ लोग इस वर्ष काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए गए हैं और मथुरा वृंदावन जाने वालों की संख्या भी 2025 में 10 से 12 करोड़ के आसपास आंकी जा रही है। दोस्तों, ये आंकड़े ये तो बता रहे हैं कि भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण आ रहा है, लेकिन एक और बात इन आंकड़ों से जो उभर के सामने आ रही है वो और भी फैसिनेटिंग है। वो ये है कि इन विजिटर्स में से more than 60% were below 40 years of age, यानी कि जो यंगर जनरेशन है वो इन जगहों में जाने वाली उनकी संख्या ज़्यादा है। और यह बात और भी जगहों से उभर करके सामने आ रही है, जैसे कि जो हमारी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जो अजंता एलोरा जैसी जगहों पर जाने वाली यंगर जनरेशन ज़्यादा है आजकल। ये सबसे पॉजिटिव चीज़ है जो भारत के सुखद भविष्य के लिए एक सुखद खबर है। आपने अभी नववर्ष जब शुरू हुआ था तब समाचारों में सुना भी होगा कि जो यंग जनरेशन है वो आजकल कहाँ जाने की उनकी भीड़ उमड़ पड़ी थी। वो अयोध्या, काशी विश्वनाथ, इन मथुरा, वृंदावन, और वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को ये अपील करनी पड़ी थी कि यहाँ पर इतना भीड़ आ रही है, आप लोग कृपा करके अभी न्यू ईयर में मत आइए, क्योंकि फैसिलिटीज़ यहाँ पर इतनी अभी नहीं है। तो आप देखिए, न्यू ईयर मनाने पहले लोग गोवा जाते थे या केरला के बीचेस में जाते थे। अब जो यंग जनरेशन है वो न्यू ईयर मनाने के लिए इन जगहों पर जा रही है। दैट इज़ द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन दैट हैज़ कम टू द यंगर जनरेशन ऑफ इंडिया। इतना ही नहीं दोस्तों, जो हमारी यंग जनरेशन है वो अपनी हिस्ट्री और अपने कल्चर के बारे में जानने के लिए भी उतने ही आजकल उत्सुक है, जिसका प्रमाण इस बात में मिल रहा है कि जो यंग जनरेशन के कुछ नए राइटर्स हैं जिन्होंने हिस्ट्री के उन एस्पेक्ट्स को ढूंढ के बुक्स लिखी हैं जिनको हमारे ट्रेडिशनल हिस्टोरियंस ने इग्नोर कर दिया था या उनको हाईलाइट नहीं किया था, उनकी लिखी हुई वो किताबें आज यंगर जनरेशन बहुत चाव से पढ़ रही है और वो बेस्ट सेलर बन रही हैं। तो दोस्तों, जो हमारी यंगर जनरेशन है जब वो अपनी हिस्ट्री के बारे में पढ़ती है, एंड स्पेशली उस हिस्ट्री के बारे में जो 3rd सेंचुरी से लेके 6th सेंचुरी का 300 ईयर्स का जो पीरियड है, जिसको गोल्डन पीरियड ऑफ द इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है, यानी गुप्त काल में, गुप्ता के पीरियड में, गुप्ता वंश में जो डेवलपमेंट्स इंडिया में हुए थे वो दुनिया को चौंकाने वाले थे। That was the period when our mathematician Aryabhatta gave zero to the word, gave decimal point to the word. Not only that, even in trigonometry, certain fundamentals of the cos theta, sin theta were given by Aryabhatta to the word. Aryabhatta even established that the earth revolves at its own axis, and which creates the day and night. इतना ही नहीं, हमारे अर्थ का जो सरकमफेरेंस है उसका मेजरमेंट भी आर्यभट्ट ने एग्जैक्टली वही दिया था जो आज है। अब सोचिए वो कौन सा पीरियड रहा होगा हमारे इंडियन हिस्ट्री का जहाँ पर
महाभारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े एपिक की रचना हुई, जहाँ पर कालिदास जैसे लोगों ने अभिज्ञान शकुंतलम और शकुंतला जैसे काव्य लिखे, जहाँ पर आयुर्वेद ने इतने बड़े बड़े काव्य लिखे, यहाँ तक कि सर्जरी की भी विधाएं उन काव्यों में लिखी हुई हैं। मगर आक्रांताओं ने हमारी उस विधा को, उस विज्ञान को सब ध्वस्त कर दिया। जब आज की जनरेशन इस बात को पढ़ती है, समझती है, तब उन्हें भी गर्व होता है कि हम उस भारत के रहने वाले हैं जिसने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। दोस्तों, आप सोचिए, 16वीं सेंचुरी तक यूरोप तो इस बात पर लड़ रहा था कि सूरज पृथ्वी के चक्कर लगाता है या पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है। गैलीलियो को इस बात के लिए पनिश कर दिया गया था रोमन चर्च ने, जब उसने कहा कि ये तो पृथ्वी जो है वो सूरज के चक्कर लगाती है। Therefore, our historians have not highlighted those things in our history books so that our younger generation knows what we were thousands and thousands years back. आज की यंगर जनरेशन उसको जान रही है, समझ रही है, और उस आर्किटेक्चर को जो उस जमाने में बना हुआ था, अजंता एलोरा की गुफाएं उसी गुप्तकाल में बनी हैं। जो कुतुब मीनार के पास आयरन पिलर है जिसमें कभी जंग नहीं लगता, वो आयरन भी उसी गुप्तकाल के पीरियड में बना था, जो आज भी एक मिस्ट्री है कि ऐसा कैसा मेट्रोलॉजी में ने इतना डेवलपमेंट कैसे किया होगा। सो हमारा इंडिया का जो एडवांसमेंट था, हम यूरोप अमेरिका से भी ज़्यादा एडवांस थे, मगर हमारे यहाँ हमारे इसी एडवांसमेंट की वजह से, हमारी वेल्थ की वजह से आक्रांताओं ने हमारे देश में आक्रमण करके हमको कई सौ साल पीछे धकेल दिया। आज जरूरत इस बात की है दोस्तों कि हम उस हिस्टोरिकल अचीवमेंट को समझें और ये समझें कि हम इतना पीछे क्यों चले गए थे। बिकॉज टुडे अगेन वी आर फेसिंग द सेम सिचुएशन। जैसे इंडिया को आक्रांताओं ने उस वक्त लूटा क्योंकि हम लोग यूनाइटेड नहीं थे। आज फिर वही एक सिचुएशन सामने आ रही है। Therefore, all Indians, all of us have to be united to make India great again, make India a developed country by 2047. It can happen only when we all are not divided into caste, creed, this and that. We have to always have a goal that is India first. Thank you very much.